बहुत ज्यादा आपने जो है आज गेंदें खेली, काफी स्लो आप डोमिनेट नहीं कर पाए। स्लो का मतलब देखिए, स्लो आपने खेला नहीं, पिच ही ऐसी थी कि आप वहां पे कुछ ज्यादा कर नहीं सकते थे। साउथ अफ्रीका की बॉलिंग इतनी तगड़ी नहीं थी, विदाउट रबाडा थी। अभी कॉर्बन बॉश ने तो बिल्कुल ही एवरेज बॉलिंग कराई है। मल्डर भी पहले तो शुरू में बेकार ही था, मतलब शुरू में ठीक था, बाद में जाके बेकार ही था। केशव महाराज की एक बॉल, मतलब वो कैसे मिस कर गई स्टंप को केएल राहुल की, किसी को नहीं पता। वो प्लस एक बॉल हार्बर की भी बहुत भयंकर तरीके से टर्न हुई है। तो पिच में टर्न तो है, कल भी आपको डिफिकल्टी होगी, वैसे इतनी आसानी नहीं होगी 160, लेकिन क्योंकि साउथ अफ्रीका के रन इतने कम रह गए हैं, आपको क्रॉस कर लेना चाहिए। लेकिन मैं आपसे ये पूछूंगा, क्या आपको थोड़ा सा खतरा लग रहा है कि 160 पे भी आप कहीं ऐसा ना हो कि 180 200 पे निपट जाओ? देखो एक ही चीज हो सकती है कि केएल राहुल अब दो धारी तलवार है। आज आप एक स्ट्रेटेजी के साथ गए कि आप शुरू में आराम से खेलोगे। आज बाय द वे पता है एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, साउथ अफ्रीका की स्ट्रेटेजी बढ़ गई उल्टी। वो गए तेज खेलने के लिए, फिर वो तेज खेल तो लिए लेकिन उसके बाद निपट ली, खेल ही नहीं पाए। आप आज स्लो खेल गए, आपको लग रहा है कि नहीं यार चलो, जैसे हमने बात करी कि विकेट बचा ली है, लेकिन सपोज कीजिए कि कल का आज का दिन एंड में इतनी मुश्किल हो गई थी खेलना, कल भी मुश्किल होगा और कल वो फ्रेश लेग्स के साथ आएंगे और ज्यादा तगड़े तरीके से आएंगे। इन केस उन्होंने पहले सेशन के अंदर आपके शुरू के आधे घंटे में नहीं, कल पहले सेशन में विकेट तो जाएंगी नहीं, हाँ। ये तो आप छोड़ ही तो आप फिर फंस जाओगे बहुत ज्यादा। नहीं फंसोगे तो वो अब वही है ना, रन इतने नहीं है उनके। एक बात बताइए, 160 आप जितना मर्जी खेल, हाँ 160 रन हमारे। सपोज कीजिए कि आप 200 ही मार पाए, क्या फायदा हुआ उसका? वैसे फायदा मतलब लीड काट पाए ना, बस पहली चीज है लीड काटे, लीड बड़ी लो 160 प्लस पहुंचे। क्योंकि ऐसे टोटल में क्या होता है कभी कभी कि हाँ अगर आप 200 पे निबट गए तो मैच फिर खुल गया, मैच फिर उनके पाले में भी आ सकता है, आपके यहाँ भी आ सकता है, लेकिन उनके वहां भी जा सकता है। तो पिच टफ है, कंडीशन टफ है। आज बड़ी मेहनत करके खेला केएल राहुल ने, बच गया एक दो डिलीवरीज पे, इवन वॉशिंगटन सुंदर बच गए, तो सरवाइव कर गए। आज किसी तरीके से इंडिया ने डे को सरवाइव कर लिया है और यही होता है टेस्ट मैच। लेकिन मैं साउथ अफ्रीका के बारे में एक चीज बोलूंगा, बहुत ही बड़ा ब्लंडर करा साउथ अफ्रीकन टीम, बड़ी थकी हुई लगी पहले तो फील्ड में। उनको जहां पे एक विकेट के बाद और एफर्ट लगाना चाहिए था। आप सोचिए एक ओवर में जो ब्रेक आया ना, जब पता नहीं वो उन्होंने किसी ने ड्रिंक्स मंगा ली, फिर वो ऑफ द फील्ड चला गया, 3.5 मिनट वहां वेस्ट हो गए। 6.5 मिनट का ओवर हुआ वो, और उसके बाद उनको ज्यादा ओवर भी नहीं मिले करने को क्योंकि बैड लाइट हो गई, तो वहां पे डे बंदी हो गया। आप ये सोचिए 3.5 मिनट इन्होंने वेस्ट करे साउथ अफ्रीकन ने। कमेंटेटर भी लिटरली गालियां निकाल रहे थे कि करे क्या रहे हो भाई तुम, कि इतना डिले कर रहे हो, जब तुम्हें और अटैक करना चाहिए तुम बॉलिंग ही नहीं करा रहे। तो वो तो वरदान हो गया केएल राहुल के लिए भी और वॉशिंगटन सुंदर के लिए भी। अच्छा ही हो गया कि भाई हमने सिर्फ एक और ओवर खेला, हालांकि वहां पे मार्को येंसन जो है वो वार्म अप कर रहा था, बट इट वाज अ बिग ब्लंडर फ्रॉम साउथ अफ्रीकन। हैविंग सेड दैट, साउथ अफ्रीका जान पूरी मारेंगे कल, आप देखिएगा, बिकॉज बबुआ वर नॉट हैप्पी। बबुआ खुश नहीं था उस चीज से, जो फील्डर थे उनको भी गरिया रहे थे वो, और इवन वॉशिंगटन सुंदर सॉरी आपका केशव महाराज, ही वाज आल्सो नॉट हैप्पी कि क्या हो रहा है, बिकॉज बहुत टाइम वेस्ट कर दिया था। रिकल्टन था, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया था और वहां पे ड्रिंक्स विंक्स मंगाने के चक्कर में। बट चलो ओवरऑल मैच आप आगे हैं, लेकिन ये तो आपको पता चल गया कि बॉस आपके लिए भी बैटिंग इतनी आसान नहीं है। बट ये तो स्पेशल पता है, एक पॉइंट ये है कि अगर मतलब ठीक है हमारे लिए अगर बैटिंग टफ है कोई नहीं, अगर जैसा प्रियांशु ने बोला कि आपने 200 रन बना लिए, क्या फायदा है, बहुत कम लीड है। थर्ड डे पे, फोर्थ डे पे उनसे और बैटिंग नहीं होगी, पिच बहुत टफ, किसी से नहीं होगी। ये है कि अगर उन्होंने आपको टारगेट दे दिया ना 160 170 का, तो वो भी कहीं ऐसा ना हो कि फंस जाओ। अगर इन्होंने 160, न्यूजीलैंड ने आपको हरा दिया था इतने टारगेट पे, अगर इन्होंने 160 बनाया ना, एटलीस्ट आई एम एक्सपेक्टिंग कि मिनिमम 250 आपको बनाना चाहिए यार। 250 अगर आप बनाते हो, देखो इट्स स्टिल नॉट इजी, पता नहीं है कि बहुत इजी नहीं बना। मैं मान रहा हूँ, ऐसा भी हो सकता है कि शायद आप मतलब ट्रेल काट दो, उससे थोड़ा बहुत ही ऊपर जाओ, 200 टाइप चले जाओ, 220 टाइप चले जाओ, लेकिन 250 एक ऐसा टोटल होगा ना, फिर आप 90 रन की रीड लेके जाओगे। अब 90 रन की अगर आप लीड लेके चले गए, ये देख लो पिच कैसी है। केएल राहुल 59 डिलीवरीज में 13 नॉट आउट, 2 चौके मारे हैं, 22 की स्ट्राइक रेट है। और वॉशिंगटन सुंदर 38 डिलीवरीज खेल के 6 नॉट आउट है, 15 की स्ट्राइक रेट है। बाय द वे ये जो केएल राहुल के 59 में 13 रन बनाए ना, उसमें एक चौका एंड में आया है, जो केशव महाराज का जो मैं बता रहा हूँ डिले हो गया था, 3.5 मिनट की ब्रेक हो गई थी, वो ब्रेक से वापस आते ही जो अगली बॉल डाली थी उससे चौका पड़ा था। बहुत छोटी बॉल डाली थी, केशव महाराज का पूरा रिदम डिस्टर्ब हो गया था, केशव महाराज ने तो ऑलमोस्ट बोल्ड कर दिया था। तो एक एक रन के लिए आज आप तरसे हो, एक एक रन के लिए आप तड़पे हो। और जैसे मैं देख ही रहे हैं आप, 22 की स्ट्राइक रेट है, 15 की स्ट्राइक रेट है। चलो टेस्ट मैच है, लेकिन उसके हिसाब से भी कम है भाई। लेकिन इसमें एक चीज खराब है कि मतलब बात क्या है कि आपने ना क्या था कि अब 1.5 घंटे की बैटिंग करनी थी आपको,
1.5 घंटे की बैटिंग में या तो आप ऐसी बैटिंग कर देते कि चलो यार 60 रन पे होते, तो आप उनको गेम से बाहर कर देते। आपने अभी उनको गेम से बाहर नहीं किया है, वो गेम में है, बोल तो वो रहा गेम में है अभी, रन कम रह गए। तो अभी कल अगर आपकी विकेट चली गई, हाँ मैं वही कह रहा हूँ, अभी ये मैच अभी आपको लग रहा है कि नहीं यार खतरनाक मोड़ पे आ जाएगा नहीं यार 31 पे 1 विकेट नहीं गिरी है, लेकिन यही अगर कल हो गया 31 पे 2 या फिर 35 पे 3, तो फिर आप बोलोगे यार, क्या आज नहीं आपने सिर्फ देखो खुद को बचाया है बस। पहला 1 घंटा ना कल मुझे लगता है बहुत ज्यादा क्रूशियल crucial होने वाला है, 100%। क्योंकि मार्को एंसन मैच जैसे decide बॉलिंग कर कर रहे हैं रहे वो थे आज घंटा। पूरे टाइम, और ऊपर से ठीक है म्यूल्डर तो इतना अच्छा नहीं करा, बॉश ने भी ऑन एंड ऑफ ही करा है, लेकिन मार्को एंसन का जो पहला स्पेल होगा कल का, उसको खेल पाना, इंडिया की बैटिंग और- आ गई। अच्छा इंडिया की इंडिया की हाँ, बैटिंग emerging Asia Cup। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है इंडिया के लिए, पहला ओवर सर्वाइव करना। और दूसरी बात ये है कि इस पिच में आप रिलैक्स नहीं कर सकते, ये आपने सोच लिया कि 1 घंटे में आपने 1 विकेट गिरा आपके गया, या फिर Comfortable हो जाओ। आपने विकेट नहीं खोई तो आप कंफर्टेबल बैठ जाओ। केशव महाराज उतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, उतना ही उनको रिप मिल रहा है, पूरे सरफेस से बहुत ज्यादा परचेज मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको आराम से भले ही खेलो आप, लेकिन अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले जितना आप रन बना सकते हो बनाने को देखो, क्योंकि आसान सरफेस नहीं है। अगर खराब बॉलें मिल रही हैं तो मैक्स यूटिलाइजेशन करो। कल उसमें। होने वाला है बहुत मुश्किल खेलना। पहली बात तो अगर कल आपने इस अप्रोच से खेला ना, मतलब एक अच्छी बॉल ले जाएगी आपको, हाँ। आपको ओवर के अंदर सिंगल डबल निकालने पड़ेंगे। खाली ये मिडन ओवर्स खेलने से कुछ होगा नहीं है। 20-22 की स्ट्राइक आज अच्छी लग रही है, कल मत कर देना, सुपर पहले चैट घंटे दिखाएगा। में। मुझे कल लगता है कल आपको चलाना पड़ेगा, हर दिन जैसे बढ़ता जाएगा उतना मुश्किल पिच होता उतना जाएगा। मुश्किल होगा भाई। पिच तो आसान नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल आसान ही नहीं है। और बहुत आज relax के है। आज ही दिन पे आपको पता चल गया कि ना उनसे बैटिंग हुई, और कायदे की बात है हमसे भी बैटिंग नहीं हुई। हमारा थोड़ा भाग्य ने साथ दे दिया, वरना 1-2 जो बॉलें उछली थी ना, और बाद में बैड लाइट भी हो गई। अगर ये गेंदें इतनी उछलती ना, रबाडा भी इस टीम के अंदर होता, हमारे लिए तो बुमराह भी था, हमारे लिए सिराज भी है, और हमारे सारे टॉप बॉलर खेल रहे हैं। हमारे अक्षर पटेल खेल रहे हैं, कुलदीप यादव खेल रहे हैं, रविंद्र जडेजा खेल रहे हैं, वाशिंगटन सुंदर खेल रहे हैं। टोटल जो हमारी टेस्ट टीम खेलती है पूरे की पूरी इनके भी खेल रहे हैं। full-fledged रबाडा के अलावा। खेल रहे हैं, लेकिन उनका रबाडा सबसे यार, बड़ा रबाडा ही तो रबाडा, सबसे हाँ, main रबाडा bowler ना है। खेलने का वही मतलब है है। आपके लिए बुमराह नहीं खेल रहा। बुमराह ने 5 विकेट लिए इस भाई। सरफेस में देखो कितना तो किया। अगर इस सरफेस के पे बुमराह ना खेल रहा होता तो 5 आपने विकेट कौन फंस लेता? उन्होंने 5 विकेट लेके दिखाई है, और इवन मार्को एंसन आपसे नहीं खेला गया था। मार्को एंसन तो यार आप बिल्कुल खेल- Beat हो आपके रहे लिए थे अगर आप। रबाडा के साथ होता मार्को एंसन तो लेवल ही अलग होता। बट हैविंग सेड दैट, कल भी साउथ अफ्रीका के पास इतनी कम बॉलिंग भी नहीं है। केशव महाराज ने आज भी क्लास बॉलिंग दिखाई है। इवन हार्मर का 1 ओवर जो आया है उसमें ऐसी टर्न हुई है, टप्पा खा के इतनी उछली है, वाशिंगटन सुंदर देखता रह गया। अब ये देखो सेकंड सेशन में 25 ओवर में 49 रन, 5 विकेट आई, और थर्ड सेशन में 23 ओवर में 42 रन, 1.83 का रन रेट और 3 विकेट आई है, एक हमारी 2 साउथ अफ्रीका की। तो इसका मतलब है जैसे ही सेशन 2 हुआ, रन रेट ड्रॉप्ड फ्रॉम अबाउट 4 to 2, आधी हो गई बिल्कुल। और फिर जब सेशन 3 हो गया तो और रन रेट गिर गई। मतलब कि यहाँ पे स्कोर करना तो नाइटमेयर है, जी। एंड पिच पे टिकना भी नाइटमेयर है। सो इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव ओवर हियर। कल केएल राहुल को क्लास दिखानी पड़ेगी। इवन मैं बोलता हूँ वॉशी ने भी भाई बहुत अच्छा यहाँ पे Defense टैकल किया कर है। लिया। वॉशी जिस सिचुएशन में आया था कि जिस तरीके से जायसवाल बोल्ड हुआ था, दहशत का माहौल था, बट वो आदमी 5-6 ओवर सर्वाइव कर गया। 6 ओवर से ऊपर 38 गेंदे खेल गए। सो वॉशी भी अपना एक जो है सीवी दे रहा है कि भैया नंबर 3 पे नहीं, वॉशी as a batter तो- आप सोचिए, मैं हमेशा अच्छा करता हूं विद द हर बैट, बार तो मुझे perform आप किया। सीरियसली लीजिए एज अ बैटर। बट कल अगर जल्दी विकेट चली गई, फिर आप फंसोगे। अबे सुश घोचू, कौन है घोचू भाई? अच्छा। रिकल्टन पैड और हेलमेट लेने गया था सिली पॉइंट पे फील्डिंग करने के लिए, ड्रिंक्स के लिए नहीं। सर इन्होंने बोला था रिकल्टन की बात, मैंने नहीं बोला था, इन्होंने बोला था। मेरे ख्याल से बॉश गया था साइड मैंने में। बस बोला था? मैंने आपने बस बोला रिकल्टन आया था। नहीं, रिकल्टन गया आया था। जरूर था। नहीं, रिकल्टन आया जरूर था लेकर, लेकिन मेरे ख्याल से जो इसने टाइम वेस्ट किया था शायद वो बॉश ने किया था। बॉश Time waste boundary थोड़ी पे था। ठीक है, चलो जो मेरे मर्जी हिसाब हो। से। लेकिन एक बंदा आया था, प्रियांशु बोल रहे हैं कि अगर इंडिया को 450 रन बनाने हैं तो प्रेजेंट रन रेट के हिसाब से 240 ओवर लग जाएंगे। सुश आप बुड्ढे हो जाओगे तब तक। सर मैं तो वैसे ही 500 साल का हूं। नहीं, आप 450 रन तो यार कहीं वो से तो ना नहीं बन- बने हैं। 450 यहाँ रन। नहीं बने हैं। 450 आप आप पिच के ऊपर भाई आप 250 300 बना दो वही बहुत है। 300 250 बना लो। 250 तो बन जाएंगे। 250 यार, अभी आप थोड़ा सा struggle कर रहे हो। एप्लीकेशन 2 बैट 250 बन जाएंगे, ऐसा यार नहीं। एक्चुअली ऐसे आप करेंगे। इतना ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो। जो सेकंड सेशन सबसे ज्यादा स्कोरिंग सेशन होता है टेस्ट मैचेस में किसी भी टीम के लिए, वहां पे अगर इतने कम रन आ रहे हैं तो फिर सेकंड वो सेशन कहाँ भाई, हमने थर्ड Second सेशन में se- बैटिंग नहीं, मैं वैसे बोल रही हूँ, साउथ अफ्रीका के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ कि अगर सेकंड तो सेशन हमारे लिए मतलब उनके तरफ से एप्लीकेशन नहीं देखा, हमारे पास अरे है मेन ये कि आप, अरे। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप जो मर्जी है कि स्ट्रगल करे हो। मैं बोलूंगा बहुत डिफेंसिव खेले हो।
हाँ। अगर यही लेकिन आप ये थोड़ा काम नहीं सा चलेगा। डिफेंसिव थोड़ा- खेले हो भाई, पिच बड़ी खतरनाक है। अरे पिच कभी तो खतरनाक है। शुभमन गिल चिल्ला रहा हूँ क्यूरेटर पे कैसी पिच बनाई है, अरे पहले मान दिन में रहा- ही बैटिंग नहीं हो रही। मान रहा हूँ पिच खतरनाक है, 3 मना दिन नहीं में कर रहा मैच हूँ। खत्म है। लेकिन बकवास। हाँ 3 दिन तक खत्म हो जाएगा ये। आराम से आराम और से 3 दिन के मेरे को लग रहा है कि दूसरे सेशन तक खत्म हो जाएगा, तीसरे सेशन में नहीं जाएगा, देख 3 लेना। दिन में मैच खत्म है लेकिन भैया। बात ये है कि अगर आप इस पिच पे टाइम निकालोगे तो रन स्कोर करना ऐसा भी नहीं कि बहुत ही मुश्किल, आप कर लोगे यार। विकेट रखने पड़ेंगे इंडियन यार। बैटर, आपके पास टेक्निक है, आप इंडिया में इतना खेलते हो, ठीक है यार, नो डाउट वो नहीं खेल पाएंगे क्योंकि वो वैसे भी नहीं खेल पाते ऐसे मतलब जहां पे बाउंस इतना सर, वेरी इसके कर रहा है। फ्लिप साइड पे अगर उन्होंने कमर कस के बॉलिंग अच्छी करा दी ना राइट एरियाज में, उनको विकेट भी मिलेगी, बिकॉज ऑन दिस पिच इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। इफ यू पिच इट इन द राइट एरियाज, आपको पिच ही विकेट देके दे रही है। कोई बॉल इतनी नीचे रह रही है, कोई बॉल ऊपर रह रही है, कोई इतनी टर्न कर रही है, ब्रेक कर रही है, कोई सीधी ऊपर नीचे आगे लेकिन पीछे, ultimately हालत खराब हो गई सिंगल बात निकालने में।